हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश गुर्वे। मैथ्स किडा यूट्यूब नामक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखे थे मैथ का कुछ बेसिक्स, जहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, जब दोनों संख्या माइनस रहे तो उसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, रूट रूट की वैल्यू क्या होती है। तो ये वीडियो देखने से पहले जाके वो वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक्स को ओपन करें और वो वीडियो सबसे पहले देखें। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में तो आएगा लेकिन उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को देखें तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम चालू कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स 1 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज है, वहाँ पे हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो वहाँ पे दो इक्वेशन की क्या करना पड़ता है, हमको एडिशन करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अगर दो इक्वेशन सेम है तो अच्छी बात है, हम वहाँ डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सेम नहीं है तो वहाँ पे हमें उस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। तो आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट ना चालू करके हम सबसे पहले वो पढ़ने वाले हैं कि इक्वेशन की एडिशन कब करना और सब्ट्रैक्शन कब करना। हद से बेहद लड़कों को यही नहीं समझ में आता कि कब हमको एडिशन करना है उस इक्वेशन का और कब सब्ट्रैक्शन करना है। तो उसको मैं इतने इजी तरीके से बता दूंगा कि आपको इक्वेशन देखने के बाद ही समझ में आएगा कि वहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में कैसे एडिशन करते और कैसे सब्ट्रैक्शन करते। तो जो हमें काम में गिरने वाले हैं वो ये 4 रूल बोलो, फार्मूला बोलो या कुछ भी बोलो, ये बहुत ज़्यादा काम में गिरने वाले। अब ये जो रूल है, फार्मूला है, कोई भी ट्यूशन क्लासेस में नहीं पढ़ाए होंगे और ना ही यूट्यूब चैनल पे। आप सर्च मार लेना, कोई भी ट्यूशन क्लासेस में इस इतने इजी तरीके से नहीं पढ़ाएंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये दो एग्जाम्पल दिए रहेंगे इस तरीके से। जैसे एक इक्वेशन दिया है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोलेंगे सेकंड। अब इसकी हमें एडिशन करना पड़ता है या फिर सब्ट्रैक्शन। तब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेम वेरिएबल देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, मतलब कि ये दोनों सेम है। तो इसमें एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके आगे का साइन देखना पड़ेगा। तो इसके आगे में साइन है प्लस का और इसके आगे में भी साइन है प्लस का, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बोल चुका हूँ जिसके आगे साइन नहीं होता उसके आगे साइन हमेशा कौन सा होता है, प्लस का होता है। तो उसी के लिए मैंने कुछ रूल बनाया। अभी समझ में आऊंगा कि ये रूल कैसे काम करेगा। जब दोनों सेम वेरिएबल का साइन प्लस प्लस होगा तो वहां पे हमेशा माइनस करना, मतलब उस इक्वेशन में क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। जहां पे दोनों का साइन माइनस माइनस होगा तो वहां पे भी क्या करना, माइनस करना, मतलब सब्ट्रैक्शन करोगे। अब देखो यहाँ पे जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो वहां पे करते हैं हम सब्ट्रैक्शन, और जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो वहां पे करते हैं हम एडिशन। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो, इक्वेशन फर्स्ट में ये 2x है और ये भी क्या है, 2x। इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन क्या है, प्लस। जब दोनों के साइन प्लस होते हैं तो इक्वेशन को करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अभी समझ में आया कि कब हमें माइनस करना है और कब प्लस करना है। अब देखो, जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये वाला जो साइन होता है ये माइनस का, ये नीचे वाले इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई होता है। हमेशा नीचे वाले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो पहला इक्वेशन रहे या फिर दूसरा इक्वेशन रहे। अब मैंने इसीलिए इससे पहले बेसिक कंसेप्ट में बताया था, बेसिक्स मैथ में, कि मल्टीप्लीकेशन करते समय साइन साइन का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये कौन सा साइन है, प्लस का। इसके आगे साइन है प्लस का, इसके आगे साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का। तो ये साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इंटू प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू प्लस बन जाएगा माइनस।
तब हमें पुराने साइन का यूज नहीं करना पड़ता, हमें जो यूज करना पड़ेगा वो कौन से साइन का यूज करना पड़ेगा, न्यू वाले साइन का, जो न्यू साइन मिला। यहाँ पे ये वाला 2x प्लस है और ये वाला 2x है माइनस, तो ये दोनों आपस में होते हैं कैंसल हो, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल। क्योंकि तुमने पढ़े होंगे बचपन से कि 2 - 2 = 0 होता है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है। जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, इसीलिए वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसल होते। अब यहाँ पे क्या होगा, 3y में से 4y जा रहा है। अब मैंने ये वाला भी बताया था कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है, या फिर एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या, नया साइन देखना, माइनस है, जब एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। तो 3 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 हम लोग लिखते नहीं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। और साइन कौन से संख्या के आगे का लेते हैं, तो साइन मैंने बोला था कि साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे का लेते हैं, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 3 के आगे प्लस है और 4 के आगे कौन सा है, माइनस। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा माइनस। अब इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, 6 प्लस है और 8 पहले प्लस था लेकिन अब बन गया माइनस, तो 6 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और साइन लेना पड़ेगा बड़ी संख्या के आगे का, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस। अब जब दोनों माइनस माइनस कैंसल होंगे तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 और ये रहेगा इसका आंसर। अब ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा या बहुत फालतू का लग रहा होगा, लेकिन इसके बिना क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है और जो पहली एक्सरसाइज है, पहली प्रैक्टिस सेट 1.1, वो समझ में नहीं आई। फिर तुम लोग रट्टा मारते हो एग्जाम्पल देख के कि वहाँ पे हमें प्लस करना है और फिर माइनस करना है, तो रटना नहीं है, हमें समझना है। इसलिए मैंने ये रूल लिखा कि जब दोनों सेम वेरिएबल के साइन अगर प्लस प्लस रहेंगे तो वहाँ हमेशा सब्ट्रैक्शन करना, जब दोनों वेरिएबल सेम वेरिएबल के माइनस माइनस साइन रहेंगे तो वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करना, जब दोनों सेम वेरिएबल के साइन एक तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो वहाँ एडिशन करना, जब दोनों सेम वेरिएबल के साइन एक माइनस रहेगा और दूसरा प्लस रहेगा तो वहाँ भी करना एडिशन। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो ये दूसरे एग्जाम्पल में देखो, इसे बोल सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे बोल सकते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पे सेम वेरिएबल कौन सा है, जैसे यहाँ x था तो यहाँ पे सेम वेरिएबल है y, यहाँ पे 8y है और यहाँ पे भी क्या है 8y। अब इसके आगे का साइन देखना, तो इसके आगे में प्लस है और इसके आगे में भी प्लस, जब दोनों साइन प्लस होते हैं तो हमें करना पड़ता है माइनस, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखो ये जो माइनस साइन है ये मैंने बोला कि नीचे वाले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसके आगे में साइन नहीं है मतलब प्लस का है, इसके आगे में साइन प्लस का है, इसके आगे में साइन है ही नहीं तो इसके आगे में साइन है प्लस का, तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा फिर से माइनस, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। जब दोनों के साइन सेम होते हैं मतलब दो सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, दो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है माइनस। अब यहाँ पे देखो ये वाली संख्या जो सेम है ये प्लस में और ये वाली माइनस में, तो ये आपस में होंगे कैंसल। अब 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x, और बड़ी संख्या के आगे का साइन लेना, यहाँ पे 6 बड़ी है और उसके आगे में साइन नहीं है मतलब प्लस का, तो प्लस का साइन हम जनरली लिखते नहीं। अब 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 0 और ये 3 और x हमेशा रहते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 3 मल्टीप्लीकेशन का जब इस साइड जाता है तो वो जाता है डिवाइड में, इसलिए ये आ जाएगा x = 0/3 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। आई होप इतना समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तब फिर से देखो यहाँ पे कौन सेम है, x सेम है कि y, तो यहाँ पे सेम है x, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी क्या है 4x। अब इसका क्या देखना पड़ेगा हमें, साइन देखना पड़ेगा, तो इसके आगे में कौन सा साइन है प्लस का और इसके आगे में साइन है माइनस का। जब एक संख्या प्लस होती है और दूसरी माइनस होती है तो वहां पे करते हैं हम लोग एडिशन, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2।
जब ऐसा लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी मल्टीप्लाई होगा हमारे नीचे वाले साइन के साथ, नीचे वाले इक्वेशन के साथ। तो ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस इंटू प्लस होगा प्लस, ये प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस। फिर से जो सेम वेरिएबल है उनके साइन देखूंगा, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा तो वो हो जाएगा आपस में कैंसल। ये प्लस है और ये नया साइन देखेंगे इसका तो ये हो जाएगा माइनस है, तो वो हो जाएंगे आपस में कैंसल। अब यहाँ पे देखो ये 3 पहले प्लस था लेकिन हमें पुराने साइन का यूज नहीं करना है, हमें न्यू साइन का यूज करना है। ये 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2y, और ये प्लस में क्यों आया तो क्योंकि 5 के आगे है प्लस का साइन, मतलब बड़ी संख्या के आगे में साइन कौन सा है, प्लस का। तो यहाँ पे भी देखो 10 + 17 ये हो जाएगा 80। अब ये 2y मल्टीप्लीकेशन में रहता है, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो वो आता है डिवाइड में, मतलब y इज इक्वल टू आ जाएगा 80/2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 40। ये रहेगा हमारी y की वैल्यू। आई होप इतना समझा होगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे भी हम पहले सेम वेरिएबल देखेंगे। तो सेम वेरिएबल कौन सा है हमारे पास में, 9y और 9y। अब इसका देखेंगे हम लोग साइन, तो ये भी साइन इसका माइनस में और इसका भी साइन क्या में, माइनस में। जब दोनों संख्या माइनस में होती है तो वहां पे भी हमें करना पड़ता है माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। समझा कब हमें एडिशन करना है और कब माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो वो हम किसको देख के डिसाइड करते हैं, तो वो हम सेम वेरिएबल के साइन को देख के डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे इक्वेशन में एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा हमारे नीचे वाले साइन के इक्वेशन के साथ। तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे ये पहले प्लस था लेकिन अब नया साइन कौन सा मिल गया, माइनस का। तो 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचता है, तो 1 हम लिखते नहीं, मतलब यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ x, क्योंकि इस x के आगे में हमेशा 1 होता है। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो ये किसको देख के डिसाइड करेंगे हम, बड़ी संख्या को। तो यहाँ पे 3 छोटी है और 4 बड़ी है, तो 4 के आगे में न्यू साइन है माइनस का, इसलिए आ जाएगा -x इज इक्वल टू, ये -9y है, ये पहले माइनस था लेकिन अब प्लस बन गया, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल। अब यहाँ पे देखो 10 में से 20 जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस आ गया नया साइन, तो 10 में से 20 जाएगा तो बचेगा 10, लेकिन ये +10 बचेगा या -10 ये कौन डिसाइड करेगा, जो बड़ी संख्या रहेगी। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या है 20 और 20 के आगे में न्यू साइन है माइनस का, इसलिए आएगा माइनस। तो -x इज इक्वल टू -10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आएगा 10। यहाँ से अगर हमको x और y की वैल्यू निकलते आ गई तो इसके बाद 1.1 की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में सेम है नहीं, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसे देंगे इक्वेशन 2। तो हम किसे सेम कर सकते हैं वो देखना, सबसे पहले x को सेम कर सकते हैं या फिर y को। अगर मैंने x को सेम किया तो ज़्यादा इजी जाएगा एज कंपेयर टू y। यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लाता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा सेम, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। लेकिन मैथ में एक कंडीशन है कि हम एडिशन करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लिकेशन करो या सब्ट्रैक्शन, तो वो दोनों साइड में करना पड़ता है, एक साइड में कभी नहीं होता। मतलब कि ये 2 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को करूंगा मैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन के वेरिएबल क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया है हमको x + 5y इज इक्वल टू 10 × 2। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई हो गए। अब बहुत से लड़कों को इससे 2 से मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता ब्रैकेट, तो याद रखो जैसे कि समझो ये तुम्हारी मम्मी या पापा है और ये उसके 2 लड़के,
इन दोनों में नहीं पड़ती, लेकिन माँ बाप के लिए तो हर लड़का सेम होता है। अगर वो कुछ दिन के लिए आए तो कुछ दिन इसके घर में रहेंगे और कुछ दिन इसके घर में रहेंगे, मतलब दोनों के यहाँ जाएंगे। इसीलिए ये 2 दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, पहले x के साथ फिर किसके साथ, 5y के साथ। तो यहाँ पे जब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और 2 जब 5u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10y, और इस साइड में हो जाएगा 20। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। अब जिस इक्वेशन को सॉल्व किए थे उस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व मत करो। अब जो इक्वेशन बच चुके हैं उसे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि इस इक्वेशन में 2x है और इस इक्वेशन में भी 2x है, तो दोनों वेरिएबल है सेम। अब इसके साइन देखना पड़ेगा, तो इसका साइन भी है प्लस का और इसका साइन भी है प्लस का, क्योंकि इनके आगे में साइन ही नहीं है, और जिनके आगे में साइन नहीं होता उनके आगे में साइन होता है हमेशा प्लस का। जब दोनों के साइन प्लस होते हैं तो हमें इक्वेशन करना पड़ता है माइनस, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास में 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 3 है हमारे पास में 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब हमें करना है माइनस, तो ये माइनस साइन हमेशा नीचे वाले इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। अब हमें वापस पुराने साइन भूल जाना है और न्यू साइन को याद रखना है, मतलब कि ये प्लस 2x है और ये पहले प्लस था लेकिन अब बन गया माइनस, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो वापस से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसिल। ये पहले 6y प्लस था अभी भी 6y है, ये 10y पहले प्लस था अभी माइनस 10y, मतलब 6 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4y। लेकिन साइन प्लस आएगा या माइनस, तो वापस हम बड़ी संख्या देखेंगे, तो बड़ी संख्या है 10 और उसके आगे में साइन है माइनस का, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 10 दिया है और यहाँ 20 दिया है, लेकिन ये माइनस 20 हो गया, तो 10 में से 20 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, लेकिन यहाँ पे भी ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, बड़ी संख्या डिसाइड करता है, मतलब 20 के आगे में माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस। तो यहाँ बचा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो 4y इज इक्वल टू 10। ये वापस से मल्टीप्लीकेशन में, तो इस साइड जाएगा तो ये क्या में आएगा डिवाइड, मतलब कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 10/4, और ये रहेगा इसका आंसर। अब किसी को ये भी समझ में नहीं आता कि माइनस है तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या में आएगा, प्लस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख के दे रहा हूँ, जब इज इक्वल टू के साइड में माइनस होता है और ये उस साइड जाता है तो प्लस होता है, प्लस दिया रहता है तो उस साइड जाता है तो ये माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, डिवाइड में दिया रहेगा तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।